बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ईटिंग कैंडीज वर्सेस डेंटल कैरीज वर्सेस कोलगेट। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल व्हेन द चिल्ड्रन दे आर ईटिंग कैंडीज, इसके बाद इसमें क्या होता है कि डेंटल कैरीज मेरे पास हो जाती है। ठीक है ना? तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है? आप कह रहे कि शुगर खाने से हमें डेंटल कैरीज क्यों होती है? क्वेश्चन नंबर वन। फिर हम कोलगेट यूज करते हैं माउथ वॉश करने के लिए। ठीक है ना? फिर इसके जरिए हमारे पास क्या होती है? डेंटल कैरीज प्रिवेंशन इसके हो जाती है। तो इन दोनों के दरमियान मेरे पास रिलेशन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ी सी बिल्डअप करते हैं। तो हमारे पास माउथ होती है, तो माउथ में मेरे पास एक बैक्टीरिया है जिसको मैं कहता हूं स्ट्रेप्टोकोकस mutans. This is a bacteria or normal flora of mouth which is present over there in our mouth. ठीक है ना? तो जब हम कैंडीज खाते हैं, ठीक है ना, इसमें होती है शुगर। और हमें पता है कि स्ट्रेप्टोकोकस मेरे पास जो बैक्टीरिया है म्यूटेंट्स, इसमें होगा मेरे पास शुगर और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अब हमें पता है कि इस बैक्टीरिया में कौन सी मेटाबॉलिज्म मेरे पास होगा? इन एरोबिक मेटाबॉलिज्म या इन एरोबिक मेटाबॉलिज्म मेरे पास है। तो यहाँ पर मेरे पास जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा मीन्स ग्लूकोज है, और ये इस प्रोसेस के जरिए जब पायरुवेट बनेगा जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, इस ग्लाइकोलिसिस के जरिए ये मेरे पास क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा। जब ये ग्लाइकोलिसिस के जरिए पायरुवेट बन जाए मीन्स ग्लूकोज से मेरे पास पायरुवेट बन गया, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इसके जरिए इस पायरुवेट से फिर मेरे पास लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक, हमें पता है कि लैक्टिक एसिड मेरे पास क्या करती है? इंक्रीज पीएच, सॉरी डिक्रीज पीएच ऑफ माउथ। तो माउथ में मेरे पास जो दांत होती है, ठीक ना, यहाँ पर मेरे पास जो दांत है, तो क्या होगा? यही लैक्टिक एसिड यहाँ पर आएगा, क्योंकि मेरे पास हमें पता है कि दाल ये मेरे पास किस चीज से बनी है? बनी है मेरे पास मिनरल से। और ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा? डीमिनरलाइजेशन, इट विल कॉज डीमिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन ऑफ टीथ, डीमिनरलाइजेशन। तो ये खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह ये खराब हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डेंटल कैरीज। ये मेरे पास क्या हो गई? डेंटल कैरीज हो गई, जो कि एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, इसमें मेरे पास होती है ग्लाइकोलिसिस, जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन की एक स्टेप है, जिसके एंड में मेरे पास लैक्टिक एसिड बनती है। लैक्टिक एसिड मेरे पास माउथ की पीएच बढ़ाती है, जो कि जनरली हमें पता है कि टीथ मिनरल से बनी है, तो वो वहां पर जाके डीमिनरलाइजेशन पास कर लेती है और हमें डेंटल कैरीज हो जाती है। अब कोलगेट का इसके साथ क्या रिलेशन है कि मेरे पास डेंटल कैरीज आफ्टर सम टाइम, अगर मैं कोलगेट यूज करूं तो मेरे पास डेंटल कैरीज प्रिवेंशन मींस दांत जो है ना साफ हो जाती है, और फिर मेरे पास जो है ना डेंटल कैरीज की चांसेस कम हो जाती है। तो हमें पता है कि एक तो कोलगेट में मेरे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है। इसने क्या करना है? किल दी माइक्रोब्स, जिसमें वो बैक्टीरिया भी आ जाती है जो डेंटल कैरीज को काज करती है। इसके अलावा
कोलगेट में मेरे पास होती है फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का फंक्शन क्या है? ग्लाइकोलिसिस में मेरे पास एक स्टेप होती है, कहां पर? मेरे पास टू फॉस्फोग्लाइसरेट, टू फॉस्फोग्लाइसरेट से मेरे पास बनती है फॉस्फो इनोल पायरोवेट। यहां पर मेरे पास जो एंजाइम यूज होता है, इसको मैं कहता हूं एनोलेज एंजाइम। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, जो कि बैक्टीरिया में भी होती है, ह्यूमन बॉडी में भी ग्लाइकोलिसिस होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यहाँ पर मेरे पास कैरी आउट हो जाती है। तो इस फ्लोरीन ने क्या करना है? ये फ्लोरीन यहाँ पर आके इस एनोलेज को इनहेबिट करती है। इसने इसको क्या किया? इनहेबिट। जब ये इस एनोलेज को इनहेबिट करेगी तो टू फॉस्फोग्लाइसरेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट मेरे पास नहीं बनेगा तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। अगर लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो मेरे पास डेंटल कैरीज काज नहीं होगी, क्योंकि इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही मेरे पास ये चीज हो रही थी। सो फॉर एग्जाम्पल, if there is a production or if there is an inhibition of enolase, so directly it will stop the glycolysis pathway. So there will be no production of no production of lactic acid, and it will not cause the dental caries. So this is the way how Colgate are stopping the dental